अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदी। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ़द ने GHQ का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वफ़द ने मुलाकात की है। बाहिमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राब्तों पर बातचीत की गई। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहिमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। अहम दौरा है जिसमें अहम मुलाकात की गई है। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ़द ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वफ़द ने मुलाकात की है, जबकि बाहिमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राब्तों पर बातचीत की गई। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहिमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। और अभी जानिए, इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मखसूस हिस्सों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। मुस्लिम नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत तो तस्लीम कर लिया। 2 जनरल नशिस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशिस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत मुकर्ररा वक्त में हुई है। तारिक अवान की शमूलियत के बाद नून लीग की जनरल नशिस्तें 7 होंगी। नून लीग 7 जनरल सीटों के मुताबिक मखसूस सीटों की तकसीम के लिए अहल होगी। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस सीटों की तकसीम करेगा। नून लीग और JUI को 7 जनरल सीटों पर मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। नून लीग ने JUI को 10 मखसूस सीटें देने पर एतराज़ किया था। आपको अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस हिस्सों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुस्लिम नून की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया है। 2 जनरल नशिस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशिस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। ECP ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की जानिब से रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस को मंजूर करते हुए इन्हें जाली इसनाद पर नाअहल करार दे दिया है। ECP की जानिब से अपने फैसले में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 175 मुजफ्फरगढ़ खाली करार दे दी गई। और अब ये जानिए, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म में आज मुलाकात तय है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ आज शाम ऐवान सदर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं में अहम कौमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। और अब ये जानिए, बानी PTI कह चुके हैं कि 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। बानी PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, जबकि कुछ गलत फहमियाँ हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की पसंद नापसंद पर नहीं चलती। सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। तहरीक ज़रूर चलाएंगे लेकिन हम कोई गोरेला फोर्स नहीं। अली अमीन गंडापुर ऐसा तरीके से सूबा चला रहे हैं। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है। जब इस किस्म की बातें आ जाती तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिल रखना पड़ता है, चलाना पड़ता है और हम चलाते रहेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। ये भी हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका एक इशू है। एंड ऑब्वियसली हम कोई गोरेला फोर्स तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि स्ट्रगल करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है, बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। जेल में बारी तहरीक इंसाफ को क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने तफसीलात जारी कर दी हैं। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। खुराक, सेहत, मुताला, वॉक, एक्सरसाइज, साइकिल, LED अखबार, ज़ाती कुतुब सहूलत मैसर है। बानी PTI को 7 सेल पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, जिसमें खुला सहन भी मौजूद है। बानी रोज़ाना साइकिल चलाते हैं और फिर ताज़ा दम होकर LED पर खबरें देखकर खुद पर मुस्कुरा देते हैं। कैदी मुआवन भी बतौर खानसामा दस्तियाब है। दीगर B क्लास कैदी इस शहाना सलूक को हसरत से देखते हैं। हुकाम के मुताबिक बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट किया, हम सियासी हिदायत और बयानात जारी किए। 145 पैगामात मुल्की मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने। गुज़श्ता 2 हफ्तों से कोई बीमारी रिपोर्ट नहीं हुई। हुकाम ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। चीनी के दरामद पर टैक्स छूट ने हुकूमत को IMF के सामने मुश्किल में डाल दिया है। आलमी इदारे ने इक़दाम को माहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। IMF ने हुकूमती वजाहत भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज खत्म की।
फैसले पर IMF का सख्त रद्द-ए-अमल, टैक्स छूट माहदे की खिलाफ वर्जी करार। सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 0.25% रखा गया। चीनी की कीमत ने आसमान को छुआ, हुकूमत का रिलीफ IMF को ना भाया। IMF ने इस इकदाम पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमती वजाहत भी मुस्तरद कर दी। आलमी इदारे का कहना है कि ये फैसला $7 अरब प्रोग्राम के लिए खतरनाक हो सकता है। हुकूमत अब टैक्स छूट वापस लेने और चीनी दरामद करने का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म करने पर गौर कर रही है। TCP की जानिब से 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर पहले ही जारी हो चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर है। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के मामले पर अहम डेवलपमेंट। हुकूमत का पहले मरहले में 3 लाख के बजाय 50,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया है। चीनी दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गई है। इससे कबल 18 जुलाई तक बोलियां तलब की गई थी। पहले हुकूमत ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया था। दूसरी जानिब चीनी डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। होलसेल मार्केट में चीनी मजीद ₹2 इजाफे से 182 रुपए फी किलो हो चुकी है। मजीद क्या तफसीलात हैं, सूरत हाल क्या है, कफील अहमद से जानते हैं जो कराची में चीनी के डीलर के हमरा मौजूद हैं। कफील बताइएगा क्या कुछ हकाइक है। शुगर मिलर्स और अगर हम बात कर लें हुकूमत के दरमियान एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत एक्सपिल कीमत जो है चीनी की वो 165 रुपये होगी। होलसेल मार्केट से जो चीनी इस वक्त गायब हो गई है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ सदर से और इस वक्त जो शॉर्टेज है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद असलम साहब। असलम साहब, चीनी कितनी शॉर्टेज हो गई है, क्या मामला है? असल बात यह है कि कई दिनों से मिल मालिकान ने चीनी मिलों से बाहर नहीं निकाली। अब क्या वजूहात थी वो बताते नहीं हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। 4 दिन से कराची में सप्लाई नहीं आई है। 4 दिन से उसी वजह से जो है मुख्तलिफ दुकानों में जो ख़त्म हो गया स्टॉक सारा। क्या रेट है इस वक्त रिटेल की सतह पर? रिटेल में है 185 और होलसेल में 182 रुपये। 182 रुपये। अगर माल जो तमाम शुगर मिल्स हैं अगर वो नहीं प्रोवाइड करती हैं तो चीनी की कीमत मजीद इजाफा होगा और आवाम के लिए एक और बार होगा और हुकूमत मैनेज करती है कि जो 165 रुपये एक्समिल कीमत मुकर्रर की गई है। कफील अहमद आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। मुलाकात में तिजारत, दिफा, दिफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशिया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा किया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अहम मुलाकातें हुई। चीन के सदर, रूसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से अहम बैठक में तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफा के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने चीनी सदर से मुलाकात की। इलाक़ाई अमन और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा के शोबों में इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। वज़ीर ख़ारजा की रूसी हम मनसब से भी बैठक हुई। इसाक डार और सरगई लारोफ की मुलाकात चीन के शहर तियानजिन में हुई। तिजारत, ज़राअत और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। नायब वज़ीर आज़म के ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से अहम मुलाकात हुई। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल समेत हालिया इसराइली जहरियत पर तबादला ख्याल हुआ। इसाक डार ने ईरान के अवाम और हुकूमत से गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार अमन और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी वाहिद रास्ता हैं। इसराइल की ईरान पर जारियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान जारियत के खिलाफ और अदम मुदाखलत का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा कि SCO खित्ते में अमन, इस्तेकाम और बाहिमी ताउन का प्लेटफॉर्म है। SCO इजलास से पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़ है। दुनिया को दरपेश चैलेंजेस में SCO की हिम्मत बढ़ गई है। Seriously concerned at the trends of using aggression as a tool of policy. We have strongly condemned the unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran and the US strikes on its nuclear facilities. Pakistan values the SCO as a platform of immense political, strategic
and economic importance. Excellencies, at a time when the global order is experiencing profound challenges, SCO has emerged as a stabilizing force. Its inclusive approach, underscoring the sovereignty, equality of states, and seeking peaceful resolutions of disputes. पंजाब असम्बली की तारीख में पहली मरतबा हिरासगी के खिलाफ और ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात रेफरेंस दायर करने के लिए नहीं थी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन को आर्टिकल 62 या 63 के तहत नाअहल करने के लिए ठोस शिकायत और वजह होना ज़रूरी है। किसी भी रुकन को नाअहल करने के लिए रेफरेंस पहले ठोस शिकायत के साथ स्पीकर के पास आता है। नंबर प्लेट्स के नाम पर सियासत चमकाई जा रही है। मामले पर शर्जील इनाम मेमन का मौके सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए आवाम को गुमराह कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि जाली नंबर प्लेट पर क्रैक डाउन हो रहा है तो किसी को क्या इतराज़ है। सख्त फैसले कभी पॉपुलर नहीं होते। एमक्यूएम की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। पार्टीज जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनको कोई ना कोई इशू चाहिए होते हैं। अगर जाली नंबर प्लेटों के खिलाफ गवर्नमेंट कोई एक्शन कर रही है, कोई रिफॉर्म्स लेके आ रही है, तो किसको क्यों एतराज़ होना चाहिए और लोग एतराज़ क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि जी ठीक है, जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज़ जिससे शायद पब्लिक की कोई हमें सपोर्ट मिल सके वो उसको हम कैश करें। मुश्किल फैसले कभी भी पॉपुलर नहीं होते। ये जमातें सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गलत राह पे लेके आते हैं और गलत किस्म के प्रोपेगेंडास करते हैं। मैं इनको हमेशा कहता आया हूं कि एमक्यूएम की बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। रिहाम खान ने भी अपनी सियासी जमात बना ली जिसका नाम पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी रखा गया है। सियासी पार्टी का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी जमात अवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का मकसद अवाम मसाइल का हल होगा जिसके लिए भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। रिहाम खान कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से प्यार है और मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी जो कि रिपब्लिक की बात करेगी। मैं समझती हूँ कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है मस्ट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम। जो बड़े नाम आपको मौरूसियत में नज़र आते हैं ये नहीं है। पूरे हल्के माँ बाप बहू बेटी भतीजी दामाद भरे हुए हैं। दिस हैज़ टू चेंज। हमारे मसले ये हैं कि हमारे बच्चों को पाकिस्तान में रोज़गार मिले। हमारे मसले ये हैं कि हमारी ख़वातीन की नुमाइंदगी हो और ख़वातीन के लिए वर्क प्लेसेस में हिफाजत हो। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मरियम नवाज़ पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ और तारीख़ी विरसे की हिफाजत को मिशन बना लिया है। सयाहत की बेहतरी, माहौलियाती बेहतरी लाएगी, आलमी इमेज भी बेहतर होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर शुमाली और जनूबी पंजाब में जदीद मयार का इको टूरिज़म नेटवर्क बनाने के काम का आगाज़ हो गया है। दरिया सिंध के किनारे दादू खिल, मियावाली और गाजी घाट में आलमी मयार की तफरीह गाहें बनेंगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने रोहतास, जेहलम और शेखपुरा के तारीख़ी किलों की बहाली और अपग्रेडेशन का अमल शुरू कर दिया है। मरी में नई चेयरलिफ्ट के मंसूबे की फीजिबिलिटी तैयार। कोटली सतिया में भी चेयरलिफ्ट लगाने का फैसला कर लिया गया। हड़प्पा, टक्सिला और बोहेरा को भी सयाहती मरकज़ के तौर पर तरक्की देने के मंसूबों पर पेशरफ का आगाज़ कर दिया गया। अब ये जानिए लियाकतबाद, शाह फैसल, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर में लोड शेडिंग। आपको अपडेट करें, कराची के अवाम को के इलेक्ट्रिक की नाअहली का सामना है। बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सफूरा, चुरंगी, मौसमियात के अतराफ के इलाकों में रात से बिजली बंद है। इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार हैं। इसके अलावा लियाकतबाद, शाह फैसल, ओल्ड सिटी, मलीर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों से जीने का हक छीन लिया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के अवाम को कि इलेक्ट्रिक की नाअहली का मुसलसल सामना, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सफूरा चुरंगी, मौसमियात और एतराफ़ के इलाकों में रात से बिजली बंद है। इलाका मकीन शदीद अज़ियत से दो चार है। इसके अलावा लियाकताबाद, शाह फैसल, ओल्ड सिटी एरिया में बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। छोटे शहर मुसलधार बारिश ने बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। हैदराबाद से पाकपत तक सड़कें पानी में बह गई हैं। बिजली और सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे और भरपूर बरसे। मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर पाकपतन को धो डाला। नशेबी इलाके डबो दिए। सेवरेज सिस्टम ऐसा बैठा कि सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। पाकपतन पिचिया सिटी में मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा मुइन जाँ बहक हुआ। सिकंदरी चौक में दीवार गिरने से 13 साला बच्चा जान से गया। कानपुर में भी बारिश होते ही सड़कें सेरेआब आ गईं और शहर भर की बत्ती गुल कर दी गई। साहिवाल में शदीद बारिश के बायस GT रोड पर दरख्त गिर गए और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। सड़कों पर गड्ढे पड़ने के बायस रेस्क्यू की गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। कांदलियावाला में बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी और रिवायती मसाइल को खुली छूट दे दी। कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप कर गए। ओकाड़ा में भी बारिश के बायस घर की छत गिरी और एक शख्स जख्मी हो गया। दूसरी जानिब हैदराबाद 94 मिलीमीटर बारिश के असरात से निकल न पाया। शहर के कई इलाकों से निकासी आप न हो सकी और लोगों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। तूफानी बारिश के बायस हैदराबाद डूब गया है। गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया है। तहाल पानी की निकासी नहीं हो सकी है। मजीद जान लेते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इजहार सोमलो से। जी सर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं हैदराबाद शहर की? इस वक्त आप देख रहे हैं ये फतेह चौक का इलाका है और हैदराबाद का इंतहाई मसरूफ़ इलाका कहा जाता है। इसमें आप बारिश के पानी की सूरत हाल देख सकते हैं और ये जो दावे किए जा रहे हैं निकासी आपके हवाले से, उन दावाओं के बरखिलाफ इस वक्त भी इसमें घुटनों घुटनों पानी है। कई लोगों की गाड़ियां ख़राब हो चुकी हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि इसके राइट दोनों एतराफ़ बरसाती पानी की सूरत हाल जूँ के तूँ है। इंतज़ामिया के दावे हैं कि 90% निकासी आप हो चुका है। एस्को का कहना है कि बिजली बहाल हो चुकी है, लेकिन अमली तौर पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और आप ये देखें, ये भाई साहब जा रहे हैं। आप सर कहाँ से गुजरे हैं हैदराबाद से? क्या सूरत हाल देखी आपने? भाईजान, पूरे हैदराबाद की हालत इंतहा। मेरी गाड़ी में पूरे में अंदर पानी भरा हुआ है। कल से लेके यही हालत है। एक फतेह चौक उनसे क्लियर नहीं हो रहा। एक फतेह चौक ये क्या हैदराबाद क्लियर करेंगे? ये पूरी सिंध क्या क्लियर करेंगे? और कहाँ पानी देखा आपने गुजरते हुए? भाईजान, आप चले जाए रानी बाग की तरफ चले जाए, उधर पानी है। अंडरपास जो है वहाँ पे पानी है। इधर आप सिटी में चले जाए, हैदर चौक चले जाए, गाड़ी खाता चले जाए, हर जगह आपको पानी नजर आएगा। हकीकी सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है और लोग परेशान हैं। शुक्रिया। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी मानसून की बारिशें जारी हैं। शहर में 3 रोज से वक्फे से होने वाली बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, अहवाल जानते हैं तारिक हुसैन भट्टी से। जी तारिक। ऐसा ही है, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह पाकपतन में भी मानसून का जो पहला स्पेल है उसने हर तरफ तबाहियां मचा दी हैं, जल थल एक कर दिया है। इस वक्त भी बादल जो हैं वो जम के बरस रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पानी है वो ऐसे चल रहा है जैसे कोई नहर बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी है। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, लोगों की दुकानों में दाखिल हो चुका है। शहरी जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं। बारिश से जो अब तक नुकसानात हुए हैं उसमें मकानों की छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जख्मी हो चुके हैं और 2 बच्चे जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का जो सिलसिला है वो आइंदा 3 दिनों तक ऐसे ही जो है वो जारी रहने के इम्कानात हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शहरियों को बरकी आलात को हाथ लगाने, खंभों और दीगर जो बरकी आलात हैं उनको उनके नजदीक जाने से जो रोका जा रहा है और शहरियों को गैर जरूरी घर से बाहर निकलने से। तारिक हुसैन भट्टी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।